नमस्ते दोस्तों। कहानियां दिल की में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानियों का नाम है छाए और गाने वाले पक्षी। कोलकाता के पीले ट्राम शहर के दिल से गुजरते हुए बज कर रहे थे। उनकी घंटियां बीते युग की गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। मैदान की ताजी मिट्टी की खुशबू हवा में घुली थी, जिसमें सड़क किनारे तले हुए तेले भाजा की महक भी शामिल थी। इसी शहर में अराजक फिर भी काव्यात्मक मीरा सेन, एक 28 वर्षीय अंग्रेजी शिक्षिका, ने अपने लिए एक दुनिया बसा ली थी। वह कॉलेज स्ट्रीट के पास स्थित एक पुराने स्कूल में पढ़ाती थी, जहां दीवारों पर इतिहास की परछाइयां थी और कक्षाओं में बच्चों की चंचल ऊर्जा गूंजती थी। साहित्य उसका संसार था और हर शाम वह टैगोर, वुल्फ और नेरुदा के पन्नों में खोई जाती। हिंदुस्तान पार्क में अपने घर के पास एक छोटे से कैफे में चाय की चुस्कियों के साथ। लेकिन प्रेम, वह हमेशा एक विचार मात्र था। उसने अपने शहर में कई प्रेम कहानियां देखी थी, ऐसी जो कैफे और कविता गोष्ठियों में तेजी से जल उठती, लेकिन उतनी ही जल्दी बुझ भी जाती। वह तय कर चुकी थी कि सच्चा प्रेम कम से कम उसके लिए तो नहीं बना था। और फिर एक तूफानी शाम वह ईशान रॉय से मिली। एक अनअपेक्षित सफर। यह सब एक गलती से शुरू हुआ। मीरा अपने घर लौटने के लिए ट्रैम में चढ़ी थी, सोचों में गुम, जब उसे एहसास हुआ कि उसे गलत ट्रैम पकड़ ली है। दक्षिणी एवेन्यू की ओर जाने के बजाय वह अब उत्तर कोलकाता की संकरी गलियों की ओर बढ़ रही थी, जहां पुराने मकान और सड़कों की ओर झुक रहे थे और हवा में बातें बीते जमाने की कहानियां घुली थी। खो गई हो क्या मैडम? एक आवाज ने उसे तंद्रा जोड़ी। उसने देखा, उसके सामने एक युवक बैठा था, लंबा कद, बिखरे हुए बाल और गोद में एक स्केचबुक। उसकी आंखों में शहर की हलचल के बावजूद एक अजीब सी शांति थी। उसकी शर्ट पर चारकोल के धब्बे थे और उसकी उंगलियां ट्रैम की लकड़ी की सीट पर हल्की ताल दे रही थी। गलत ट्रैम में चढ़ गई, मीरा ने स्वीकार किया। तो फिर आप खुशकिस्मत हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कभी कभी गलत रास्ते सबसे खूबसूरत जगह तक ले जाते हैं। उसका नाम था ईशान रॉय, एक संघर्षित कलाकार जो कुमारटुली की गलियों में एक छोटे से कमरे में रहता था और दुर्गा की पूजा के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता था। वह इस शहर को केवल उसके अतीत के लिए नहीं, बल्कि उसकी संभावनाओं के लिए भी प्यार करता था। और मीरा अपनी बेहतर सोच के बावजूद उसकी ओर खींचती चली गई। स्याही और कैनवस के बीच एक संयोग धीरे धीरे कुछ और बन गया। वह उसे उसकी कैफे में देखने लगी, जहां वह किताबें पढ़ती। कुछ दिनों में वह अपने स्केचबुक की आकृतियां उकेरता, जबकि मीरा अपने पुराने नेरुदा के पन्नों पर पेंसिल घुमाती। अन्य दिनों में वह उसे कोलकाता की अनदेखी गलियों में ले जाता। बोह बाजार की भूली बिसरी गलियां, बड़ा बाजार की छतों पर बनी चाय की दुकानें और जादवपुर की ग्राफिटी से भरी दीवारें। तुम दुनिया को शब्दों के जरिए देखती हो, उसने एक दिन किनारे खड़े होकर कहा, जब हुगली नदी की सतह पर शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। मैं इसे रंगों के जरिए देखता हूँ, लेकिन शायद हम दोनों ही एक चीज अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। पहली बार मीरा के भीतर कुछ बदला। उसने हमेशा अपनी जिंदगी को योजनाबद्ध रूप से जिया था, जैसे कोई व्यवस्थित उपन्यास। लेकिन ईशान एक पेंटिंग की तरह था, बिखरा हुआ, अनियमित और जीवंत। और उसे ये नहीं पता था
कि वह कब उसे प्यार करने लगी। हकीकत का बोझ। परंतु प्रेम, जैसे कि मीरा ने हमेशा जाना था, केवल कविता और चुराए हुए लम्हों में सीमित नहीं था। ईशान का जीवन संघर्षों से भरा था और उसकी कलाकृतियों से आने वाली कमाई मुश्किल से उसका गुजारा चलाती थी। कई बार वह मुंबई या पेरिस जाने की बातें करता। यह शहर अपने कलाकारों को प्यार करता है, उसने एक बार कहा था, लेकिन यह उनके हमेशा रोटी नहीं देता। और मीरा, वह कोलकाता से बंधी हुई थी, अपने छात्रों से, अपनी बनाई हुई जिंदगी से। एक रात जब मॉनसून की बारिश उनकी खिड़कियों पर दस्तक दे रही थी, ईशान ने उसे पूछा, क्या तुम कभी इस शहर को छोड़ पाओगी? मीरा ने पल भर के लिए सोचा, फिर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। और यह जवाब काफी था। प्रेम कोलकाता की तरह। मुंबई जाने से एक रात पहले वे फिर उसी ट्रैम में मिले जहां ये सब शुरू हुआ था। तुम मेरे बिना ठीक रहोगी? उसने हल्की आवाज में कहा, अपनी उंगलियों से सीट की पर कुछ आकृतियां बनाते हुए। मीरा मुस्कुराई, हालांकि उसका दिल भारी था। शायद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा चाहती हूं। बाहर शहर उनकी आंखों के सामने गुजर रहा था। कॉलेज स्ट्रीट पर किताबों की दुकानों में, एस्प्लेनेड के पुराने थिएटर में, हावड़ा के पास का पुल बाजार। कोलकाता अपनी सारी गड़बड़ियों और खूबसूरती के साथ उन्हें कुछ पल साथ रखने वाला था। और जब ट्राम धीमी हुई, मीरा ने एक निर्णय लिया। कभी कभी प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी एक चीज को चुने, रुकना या जाना। कभी कभी प्रेम का मतलब सिर्फ यह भरोसा होता है कि दूरी चाहे जितनी भी हो, कुछ कहानियां हमेशा अपने रास्ते वापस खोज लेती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।